हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। और अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 270 और 35A को हटाएंगे और उन्होंने यह करके दिखाया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाएंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को फ्री हैंड देंगे, और ये भी उन्होंने पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अमित शाह ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो कहती है वो करती है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान।